मेरे सिपाहियों, हम यहाँ अल्लाह का पैगाम फैलाने आए हैं। अब ये दुश्मन तुम्हारे सामने है और समुंदर तुम्हारे पीछे। तुम्हें अल्लाह के लिए लड़ना होगा। अब या तो तुम फतेह हासिल करोगे और या शहीद हो जाओगे। दोस्तों, ये अल्फाज थे अरब जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद के, जो इन्होंने अल अंदलुस यानी आज के स्पेन के साहिल पर अपनी कश्तियाँ जलाने के बाद अपनी फ़ौज से कही। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुस्लिम जनरल तारिक बिन ज़ियाद ने महज 7000 सिपाहियों के साथ स्पेन और पुर्तगाल को फतह किया। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जगह जो आप देख रहे हैं इसे जिब्राल्टर कहते हैं। आज से 1314 साल पहले 711 में तारिक बिन ज़ियाद ने यहाँ अपनी फ़ौज के साथ लैंड किया। इस वक्त शुमाली अफ्रीका का इलाका मुसलमानों की उमैया खिलाफत के ज़ेर असर था और इसका मरकज़ आज का शामी शहर दमिश्क या दमास्कस था। उमवी खलीफा ने उस वक्त अफ्रीका का गवर्नर अरब कमांडर मूसा बिन नसीर को मुकर्रर कर रखा था। किताब फतूहुल बुल्दान के मुताबिक अब्दुल अजीज़ बिन मरवान ने मूसा बिन नसीर, जो उसका आज़ाद करदा गुलाम था, अफ्रीका का गवर्नर या वाली मुकर्रर किया। मूसा बिन नसीर का दारुल हुकूमत अल कैरवान था। मूसा बिन नसीर ने अल कैरवान पहुंचने के बाद मराकश के शहर तंजा को फतह किया और वहां अपने आज़ाद करदा गुलाम तारिक बिन ज़ियाद को हाकिम मुकर्रर करके भेज दिया। तारिक बिन ज़ियाद एक नौ मुस्लिम थे, यानी इन्होंने नया इस्लाम कबूल किया था और वो अलजायर के इलाके से थे। वो मूसा बिन नसीर के बहुत ही जाननिसार और काबिल भरोसा साथी थे। इस वजह से जब मूसा बिन नसीर ने स्पेन पर हमले का फैसला किया तो अपने इसी कमांडर तारिक बिन ज़ियाद को मुंतखब किया। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद के हवाले ये काम लगाया कि जाकर स्पेन का जायजा लिया जाए और वहाँ पेशकदमी कैसे हो सकती है और कौन से इत्तेहादी इन्हें मिल सकते हैं, इसकी तहकीकात की जाए। लेकिन असल हमला अभी बाद में होना था। मूसा बिन नसीर का हुक्म मिलते ही तारिक बिन ज़ियाद 7000 सिपाहियों को बहरी जहाज़ों पर बिठाकर जिब्राल्टर की तरफ रवाना हो गए। हमले के लिए जिब्राल्टर का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि स्पेन में दाखिल होने के लिए सबसे महफूज जगह थी। स्पेन यानी उस वक्त के अल अंदलुस की हुकूमत को इस बात की तवक्का नहीं थी कि इस जगह से भी हमला हो सकता है, इसलिए इन्होंने यहाँ कोई बड़ी फौज निगरानी के लिए खड़ी नहीं की। तो दोस्तों, जिब्राल्टर में कामयाबी से लैंडिंग के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि वो अपनी कश्तियाँ और जहाज़ जला दें ताकि वापसी का कोई रास्ता ना बचे। इसके बाद इन्होंने पुरजोश खिताब किया जो हम आपको सुना चुके हैं। तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज के पास अब एक ही रास्ता था कि वो हर कीमत पर फतह हासिल करें, क्योंकि नाकाम होकर भागने का अब कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था। तारिक बिन ज़ियाद ने डू और डाई के मिशन पर जिब्राल्टर में एंट्री की थी और अब वो उसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ अब अहम सवाल ये है कि आखिर मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन पर हमला करने का हुक्म क्यों दिया और आखिर उस वक्त स्पेन पर किसकी हुकूमत थी। तो दोस्तों, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद एपिसोड 2 में। तो अगर आप लोग हमारी इस सीरीज़ की एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।